वशिद कने गुलिराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या माशो में होस्ट मोमल जैनब ग्वादरे जावरा हालानी बाबता मद्रोस सही और सरपदीम ए हौरा ग्वादरे इंतजामिया दुरानी दावा पद्दर को तगा हौरा पद नुमा गिंदे गई कि ग्वादर और ये कश गरच डायरिया और नमूनिया मरीजानी कच्चा गीशी आए गई ये नेचुरल गप्पी के और आरा पद मुख्तलिफ बीमारी सरचेस कना और आप साफ नबी ना पमिशका मच्छर गेश व मलेरिया हतरा हम बीते जबकि नाले आप वाटर सप्लाई हम गोदरा सरमन को था महकमे मौसमियात बलूचिस्तान मजीद हौरानी पेशगशी को तय खासकर ग्वादर 30 ग्वाता ने हमराई ग्रेंदो ग्रू के अगू हौरानी पेशगशी महकमे मौसमियात को था दूमी निमगा PDM में गुशिये कि बलूचिस्तान ज़िला ग्वादर पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंदे नोकतेरी जदीद मशीनरी वसीले आपा कश गई इसे आतरा सेंदची मशीनरी आरग बुतंगो अफ्ताद दरसद आप दर करंग बुताई PDM में दावाई के 2 रोजा पद ग्वादर महलू के जिंद वातर मामूल रिदाबी और बाजी दमगा लैन हम बहाल करंग बुता बलूचिस्तान बार कौंसिल निमगा हम बाजी बयान जैसे जारी करना गुतगा दूमी निमगा मगेंदी के शहबाज शरीफ मजन वजीर यकरूची तरोताब ग्वादरा सरबुतो सरवजीर बलूचिस्तान सरफराज बुख्तिया और ए रेगा मर्दमा गो ग्वादर एयरपोर्टा वशत को तक मजन वजीर वशत करना गुतगा और पदा आई जो स्थित राही ब्रीफिंग दे गुता जानक बीवी के मजन वजीर शहबाज शरीफ अनुगी बुतगी होरा चे बुतगी जो तावा ने ये चारों टप्पास कनगा ग्वादर सरबुता और ग्वादर तरतावा पद बांदगी रुचा मजन वजीर कराची हम रोते माँ ग्वादर सूरत आले सरा मरुची जैसे गप कनी खास तौर पे जो नादराई सर्चेस करने गया इशे बाबता गप कनी और हुकूमत चे गामगे जुर्गे इशे सरा खास तौर पर चे के माँ गिंदी के जो आप साफ नबी दमक चागट साफ नबी आई ची बाजी स्किन प्रॉब्लम्स बा नमूनिया भी डायरिया भी इधर इश्यूज जैसे पता सर्चेस करना और ऐशान चीज ज्यादा अम्मी चुकिया कुदरती आफात अमवात नबूतगा ये पे में जो नादराई बनती इशे चीज जैसे गेश्ते जान जाया बे खास तौर पर जागानी सफाई वाहदा अल्लामा ख्याल इरकनगी कि जो जागा आया ना डायरिया और ईदिगा चीज़ मच्छर इशन ची बीमारी और नादराही आया ना लगन थी हेल्थ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान साहब लाइनअप को थे आई गो मगपुत्रान कनी और जो गामगेज बलूचिस्तान सरकार चेस करेंगे आइए बाबता जुस करें गुलिराज दुरुस्त सारिया में सेक्रेटरी हेल्थ अब्दुल्ला खान साहब गुमा लाइन सरा जुर्तगी ताकि मई जोस को बिकने के आची हंगामी सूरत हाल है और इशिया निमटे के वसा आया ची गामगेज चेस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के वश न्यूज़ के प्रोग्राम में आप आए। सर आफत ज़दा करार दे दिया गया ग्वादर को। ग्वादर में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वबा जो है मोजी वबा सर उठा रहे हैं, क्या इकदाम लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से? अच्छा, मैं ये बताऊं कि मैं खुद भी कल से ग्वादर में हूँ, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज भी और हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हेड भी हैं। ग्वादर में हेल्थ की इस वक्त कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है, बिल्कुल काबू में है सब कुछ। इस तरह है कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ लोग मुतासिर हुए हैं हेल्थ कैंप भी मुनक्किद कर रहे हैं। छोटी छोटी मरीज अंदाज अगर कोई हो, और डायरिया के कुछ केसेस आए थे, वबाई शक्ल इख्तियार नहीं किए, वो भी काबू पा लिए गए। हाँ, अलबत्ता आने वाले दिनों में आने की वजह से खदशा ये है कि मलेरिया, चूंकि ग्वादर मलेरिया एंडेमिक है तो मलेरिया के खदशात हैं कि उसमें शायद कोई सर्ज आ जाए। तो उस सिलसिले में भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है हुकूमत बलूचिस्तान ने। और दिसंबर के महीने में हमने ग्वादर में नेट्स भी मच्छरों से महफूज होने के लिए तकसीम किए थे, कोई 1 लाख के करीब। और इसके अलावा मेडिसिन भी हर फैसिलिटी में मलेरिया की भी अवेलेबल है और कोई CTP डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सेंटर्स भी कायम है। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल काबू में है, कोई इस तरह का कोई आउटब्रेक भी नहीं है। कोई खबरें तो कुछ मुख्तलिफ है ना, इसीलिए हम आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहे हैं। अद्वियात तो आ जाएंगे, कैंप्स भी लग जाएंगे, डॉक्टर्स की कमी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, तो क्या डॉक्टर्स दीगर शहरों से लाए जा रहे हैं? अच्छा, इस तरह है, वैसे तो डॉक्टर्स यहाँ हमारे पास है, कोई 21 से 20 मेडिकल ऑफिसर है, कोई 18 लेडी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, 12 के करीब सीनियर मेडिकल ऑफिसर की ग्वादर में पहले ही से तैनाती है। हाल ही में पब्लिक सर्विस कमीशन से कुछ ऑफिसर तैनात हुए हैं, कोई 3 मेडिकल ऑफिसर्स और भी हमने ग्वादर में पोस्ट किए हैं। लेकिन हमने डिस्ट्रिक्ट तुरबत को रेडी रखा हुआ है, पंजगूर को और लसबेला को,
अगर खुदा खास्ता कोई वबाई सूरत हाल यहाँ पे वाक़या होती है तो वहाँ तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल चूंकि मैं खुद आया, मैंने विजिट की है कि यहाँ पे सूरत हाल बेकाबू नहीं है, ना कोई आउटब्रेक है, बिल्कुल रूटीन में चल रहा है। जी खान साहब, अब दोबारा से महकमे मौसमियात जो है पेशन गोई कर रहे हैं कि दोबारा से 9 मार्च से 12 मार्च तक दोबारा मौसम ख़राब हो सकता है, ख़ासतौर पर ग्वादर का। तो आप लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं अभी से? कोई अवेयरनेस प्रोग्राम का आप लोगों का कोई प्लान है या नहीं है? जी, अवेयरनेस के हवाले से तो जैसे मैंने बताया, ये मलेरिया एंडेमिक है और डेंगू के भी पिछले साल कोई 100 के करीब केसेस हुए थे। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के हवाले से और वाटर बॉर्न डिजीजेस के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं, जैसे इंडस है यहाँ गवादर में, एक हॉस्पिटल हमने आउटसोर्स किया हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट और जीडीए ने, और दूसरा पीपीएचआई के पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स है। तो हर इलाके में जहाँ जहाँ हमारी फैसिलिटीज है वहाँ पे खुसूसी अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमने हिदायत जारी की हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हेल्थ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान साहब में गुमा गपुत्रान करने के शमा इश्कुतिया गुशी काबू तो के दरो चीज़ अलबत्ता ख़बर कमो मुख्तलिफ हुकूमत मरदम व गोशन थी कि दरो चीज़ काबू तो क्या पीडीएम में भी अगर मैं बेचारी रिपोर्ट आया ने भी गोशा गमिशी के 90 छी 150 मिला के जो पूरी तरह लोग डैमेज बुतगा और जो मजबी तो पेरेंट प्रोविजनली कम लोग डैमेज बुतगा आए नहीं भी जो रिपोर्ट आए नहीं सर अभी बाजी क्वेश्चन चेस्ट हो गया ग्राउंड रियलिटी बाज मुख्तलिफ है। मरूची वज़ीर आज़म भी शोता बलोचिस्तान ग्वादर है ये तरोताब को था सर वज़ीर साहब यह हमरा बुता और अतातारर साहब यह हमरा बुता और सूरत आला ची कोई ख़ास खुश नबुता मजन वज़ीर और आया ज़ुतर रिपोर्ट मुरतब को तक और गुश्ते के इधरों चीज़ानी बाबता मैंने तफसीली रिपोर्ट दयक भी बीते इधर सूरी गुलराज वंडी ब्रेक की ब्रेकअप पतकाई और बलोचिस्तान बार कौंसिल भी जो कंडेम को तक यक ग्वादर जो हब भी आँव के वाहदे आइए सर इच्छो पैसा खर्च भी लेकिन सिवरेज तक निज़ाम बेहतर नहीं इसी सर गपुत्रान करें द ग्वंडी ब्रेक की सीरीज। वशत कर गुलेराज यकरंदी पदम में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 माँ गपुत्रान करेंगे कि ग्वादरे जो जावरा हाला आया नहीं सरा यक निमगा बीमारी सरचेस करेंगे दूमी निमगा मगिंदी कि आप जो ऐसे दर करेंगे अमल तनीगत वर्जाहें ग्वादरे वती एक सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस है ये ऐसे और ग्वादरा अरबा कलदार जैसे हर्चो दर्ज कनक होगी इसे एक बिजनेस हब एक ट्रेड हब भी बनाई नगे वास्ता लेकिन मगिंदी कि ग्वादरा एक कुदरती आफाती के टकराई नहीं गुड़ा ई पे में जावरा हाल बिया के इंतजामिया दुराही कार पद्दर बेनती इसी तरह में गुमा गपुत्रान करने के वास्ते एडवोकेट राहिब बुलैदी साहब हमारा ज्वाइन को तय वशत करने। अस्सलाम वालेकुम बुलैदी साहब। वालेकुम सलाम। बुलैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। बुलैदी साहब हम देखते हैं कि ग्वादर की एक बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे मुल्क में इस खत्ते में और कहा जाता है कि बहुत सारे अरबों जो है करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं बलूचिस्तान बिलखसूस ग्वादर की डेवलपमेंट पे लेकिन सीवरेज का निज़ाम ही सब कुछ दरम बरम कर दे। मैं समझता हूँ कि एक सैलाब ने एक बारिश ने गवादर की जो तरक्की के जो हुकूमती दावे थे वो दरे के दरे रह गए। इससे पहले भी बलूचिस्तान की सियासी पार्टियों को, बलूचिस्तान के वकला तंजीम को, बलूचिस्तान बार काउंसिल को इस बात पे एतराज था कि अरबों रुपए सीपेक प्रोजेक्ट जिसे गवादर का तरक्की का नाम दिया जा रहा है, मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपेक है जहाँ पे अरबों रुपए मोटरवे पंजाब में बनाए जाते हैं। वहाँ पे आज भी गवादर की आवाम को बुनियादी सहूलियत से महरूम है। मैं सोचता हूँ दुनिया भर में जहाँ पे भी समुद्री हदूद में शहर आबाद है वहाँ पे बाकायदा उनको सैलाब का नाला बनाया जाता है, वहाँ पे फल्ड नाला दिया जाता है, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम दी जाती है, वहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली का निज़ाम है, वहाँ पे अच्छे रोड है। आज गवादर मैं समझता हूँ बलूचिस्तान का सबसे बड़ा पसमानदा तरीन शहर गवादर है। आज भी गवादर की आवाम बुनियादी हकूक से महरूम है। एक तरफ पोर्ट है, दूसरी तरफ गवादर शहर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी मखसूस तबके को दिखाने के लिए पोर्ट के हदूद में तो तरक्याती काम नजर आ रहे हैं। वहाँ पे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट से स्टेडियम तामीर किए जाते हैं, वहाँ पे
पोर्ट में जो है ना हाई स्टैंडर्ड का रोड तामीर किया जाता है, लेकिन गवादर की आवाम को ना तो वहाँ पे बिजली है, ना रोड है, ना नाली है, ना तालीमी इदारे हैं, ना वहाँ सहूलियात है। तो मैं समझता हूँ आज भी गवादर जिस तरीके से पसमानदा है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि एक अच्छा अमल है कि वज़ीर आज़म ने आज गवादर का दौरा किया है, वज़ीर ने गवादर का दौरा किया है कि गवादर के शहरियों के लिए बाकायदा तौर पर हंगामी बुनियादी पर इकदाम करने की जरूरत है। ऐसे इकदाम नहीं जो नसीराबाद के सैलाब में वज़ीर आज़म ने ऐलान किया, लेकिन आज तक उस सैलाब मुतासिर के पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। और मैं समझता हूं कि आपने जैसे कहा कि हंगामी सूरत हाल पर काम करना चाहिए, आफत ज़दा और इमरजेंसी तो नाफिज कर दिया गया है, आफत ज़दा करार दे दिया गया ग्वादर को, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ग्वादर में जिस पेस में काम हो रहा है वो आफत ज़दा इलाका जिसको करार दे दिया जाता है वो इस पेस में काम होता है? मैं समझता हूँ कि गवादर में जिस तरीके से काम की सुस्ती है, मैंने बलूचिस्तान बार कौंसिल ने कल एक बजरिया खबर भी हमने हुकूमत से मुतालबा किया था कि हंगामी बुनियादी पर गवादर के सूबाई हुकूमत और वफाक की हुकूमत वहाँ पे इकदाम करें। आज भी इस गवादर के अंदर डी वाटरिंग का इशू है, गवादर में लोगों के घरों में पानी है, गवादर में खवातीन बच्चे महसूर हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वहाँ पे लोगों की लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो हंगामी तौर पर लोगों के लिए रिलीफ का ऐलान करे, वो बैंकों को वो इनके लिए ऐसा कंपल्सेशन का ऐलान किया जो गवादर को लोगों के रोजगार का जरिया बन सके। तो मैं समझता हूँ कि आज भी हुकूमत की सतह पे जो इकदाम जो करने चाहिए थे वो इकदाम ना होने के बराबर है। इसके अलावा इंटरनेशनली आप नहीं समझते कि सीपैक पे सबकी नज़र है, चाहे वो दुश्मन मुल्क हों या दीगर जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, क्योंकि आगे की जो तरक्की है वो सब सीपैक के साथ जुड़ी हुई है। इस तरह का जब एक हब पे ये सूरत हाल हो, वहाँ की इंतज़ामिया या जो बल्दियाती निज़ाम है वो ही स्ट्रॉन्ग ना हो, आप नहीं समझते पाकिस्तान पर या सीपैक पर एक क्वेश्चन मार्क है? मैं समझता हूँ कि सीपैक जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो एक बड़े तबके के लिए सीपैक है, ना तो गवादर के अवाम के लिए। पहले भी बलूचिस्तान के लोगों की खदशात थे, सीपैक बलूचिस्तान के लोगों के लिए नहीं है। आज भी सीपैक को जो लोग जिसे जो भी समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवादर के अवाम की मसाइल का हल सीपैक नहीं है। मैं इंटरनेशनल सतह पे तमाम इदारों को चाहिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हंगामी तौर पर गवादर के लिए वो इकदाम उठाएं, गवादर के लोगों के लिए मदद करें। जिस तरीके से वहाँ पे जो दुनिया में जहाँ पे भी सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, वहाँ पे हंगामी बुनियाद पर लोगों की रेस्क्यू किए जाते हैं, वहाँ पे रिलीफ दिए जाते हैं, लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए जाते हैं, लेकिन ताहाल गवादर के अंदर कोई शेल्टर होम इस किस्म का तामीर नहीं हुए जिसे हम समझें कि वहाँ की गवादर के अवाम को बर वक्त रिलीफ मिल सके। इस वक्त रेस्क्यू की ज्यादा जरूरत है, गवादर के अवाम की जान बचाने की जरूरत है, वहाँ पे बच्चों को खुराक की जरूरत है, अद्वियात की जरूरत है, फौरी तौर पर हंगामी तौर पर इन चीज करने की जरूरत है। इसके अलावा बुलैदी साहब, चाइना का काम अगर वो सीपैक अपने लिए बना रहे हैं या पूरी खित्ते की तरक्की के लिए बना रहे हैं, सिवरेज का ठीक करने तो चाइना का काम नहीं है, वो सीपैक के अंडर नहीं आता है। ये तो हमारे अपने जो सरकार है या जो अभी जो गुज़िश्ता सरकार है, ये तो इनका काम है, तो बल्दियाती सतह का काम है, ये इंटरनेशनल सतह का काम तो नहीं है कि इसके लिए हम सीपैक को या चाइना को ब्लेम करें। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर एक असूल है, जहाँ पे भी मादनी वसाइल हो, जहाँ पे लोगों के रोजगार के जरिए हो, वहाँ की आमदन का एक हिस्सा वहाँ के मकामी लोगों की डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए। ये पाकिस्तान की आइन की रिक्वायरमेंट भी है। इस वक्त गवादर पूरे दुनिया को बिजनेस दे रहा है। इस वक्त गवादर पाकिस्तान की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। अगर गवादर पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर बना सकती है तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो गवादर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए हंगामी बुनियाद पर इकदाम करे। आज जो देखने में आ रहा है कि गवादर बड़ा तरक्की है, गवादर में जो सीपैक की वजह से लोगों की मसाइल हल हुए। मैं समझता हूँ कि सीपैक ने ना तो बलूचिस्तान की मसाइल हल किए, ना ही गवादर के लोगों की मसाइल हल किए। बहुत बहुत शुक्रिया राहिब बुलैदी साहब शमा गपुत्रान इश्कुतिशी के पे में जब कोई प्रोग्राम्स बनती पे में मसनी प्रोजेक्ट बनती रॉयल्टी मद्दा आई तो का दुरुस्त ची पहला हक जो इसे अमा दमगे मर्दमानी भी सी पैक ची जब मर्दम मुतालबा करती आ चाइना ची मुतालबा न करती जब आ मुतालबा करती कि आ जो रॉयल्टी आई मिल गई आ ये सरा जो हक के आ हर चो दर्ज करने की भी दमगी मर्दमानी सरा। लेकिन मैं गिनती के जो ग्वादर अनुगी सूरत हाल है आई वही दो चीज़ पद्दर होता कि ग्वादर जो माहलू के वास्ते डेवलपमेंट आवाज़ लिमिटेड है और अवदा अलबत्ता कार करने की ज़रूरत है। इधर जरूरी ग्वंडी ब्रेक ही ब्रेकअप अदवातर का है।
वशित कने एकरंदी पद गुलिराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या मजन वजीर शहबाज शरीफा जैसे ग्वादर यकरूची तरोताब को था और आइए दरो नुकसानानी तावनानी चारों टप्पास को था और आइए मजनी जैसे मुआवजियानी भी देगे जार जता ये बाबत एक रिपोर्ट ही ब्याई चाह रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुँचे, जहां वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और दीगर शख्सियात ने इनका इस्तकबाल किया। गवादर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बारिश मुतासिरीन से गुफ्तगू के दौरान हुक्काम और इंतज़ामिया को हिदायत देते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के जरिए कुदरती आफात के वक्त से पहले तयन के लिए निज़ाम वाज़े किया जाए, मुतासिरीन के रेस्क्यू और मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। उन्होंने हिदायत की है कि मुतासरा मवासिलाती ढांचे की बहाली, निजी अबलाग के नुकसानात की तफसीली जायजे पर रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी हिदायत की कि बारिशों के मुतासिरीन की मदद और बहाली के लिए एक जामे प्लान मरतब करके पेश किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा गवादर के मौके पर चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग दी। मुल्क के दीगर इलाकों में नुकसानात और मुतासिरीन की मदद के लिए इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ की जानिब से गवादर में बारिशों से होने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए उन्हें 7,50,000 रुपए दिए जाएंगे। जिनके घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा उनको 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बारिशों से जाबाक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फी किस्त दिए जाएंगे, जबकि जख्मियों को 5 लाख रुपए फी किस्त दिए जाएंगे। 4 दिनों में मुतासिरीन को रकूम फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल बरोज़े बुध कराची का दौरा करेंगे। जुमेरात को वफाकी काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुलिर चारुकर रिपोर्ट समाचार थे ई दरगत गपुत्रान करेंगे वास्ते जमात इस्लामी अब्दुल हक हाशमी साहब हमारा ज्वाइन को था मौलाना साहब वशित करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम वजह। वालेकुम सलाम वजह बाज मिन्नत वर्ष में कीमती वक्त देगे वास्ता वजह व गिंदी के मरूची मजन वजीर भी ग्वादर अतका और ग्वादर आफत ज़दा करार दिया गुदा CPEC के बुंजल ए वर सूरत हाल तक आया गुश्तग चिचकी मजनी अलमी है। मेरे ख्याल है कि वजीर आला है फदा मजन वजीर है उदा आहग ये लिहाजा बात जरूरियत के एक गोश्तगे हुकूमतानी कहा कि मरदम बुतगा वत ईशा गप्पाना वह तो गोश्त दास्ता और मर्दमाना हो गुश्तगन पे के उदा एक मजन हांगकांग जोड़ बुआ गाए, मलेशिया जोड़ बुआ गाए, एक दुबई अड बुआ गाए, तो ये मुबाइजे की वती दुबई आओ, वती हांगकांग आओ, वती चे गुशंते मलेशिया हो, सिंगापुरा बाइजे वत विचार से वती चम्मा के ए चे हाल इंतेदा यानी इदा आसमान चे माहौर आप इसी कश्य के सलाहियत न दारान और 21 साल गोस्तगा ईशानी इंजीनियर ओदा कार कना गाया बलाए बलाए दुनिया इंजीनियर ओदा आप के गए ईशाना दगारे लेवल मालूम ने और ईशा रोड बनाता रोड से हमें निकासी आब ड्रेनेज सिस्टम किससे आ रहा गंतर खराब कुता बजाय इसी के आ रहा जो बहाल भी कुटे ना और जवान भी कुटे तो एक कैफियत हिच गुशक न लूटी हिच तनकीद करक न लूटी है वादे खुदा ईशा नवत केशदार गए कि एश में सलाहियत है, एश में अहलियत है, एश में दावा है कि शुमा कनगाते कि माँ उधर सीपे कट कनगाए। जी वजह ग्वादर आफत ज़दा करार दिया गुता और जो गामगी जो शुमा समझी कि जो गामगी चेस कनक हो गया ये काफ़ी हैं और ये एक बाज मजनी क्वेश्चन मार्क नहीं कि आपा नहीं कशिगे से मशीनरी हम सिंध अच्छी लुटाई न गुता ये बिल्कुल हकीकत है कि बलोचिस्तान कर रहा हो मशीनरी न गुता और ये मोहताज सूबा है लेकिन हकीकत इसे कि यानी PDM के हस्ते पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट या NDM में तो ईशा नहीं कर रहा बायदे कि ये बड़े डिजास्टर है इंतजाम मौजूद बबूते और हर जगह जो चुशे ये क्राइसिस पैदा भी ये फौरी तौर जूतर होता बेरस और मर्दमाना रिलीफ भी दिया आफत ज़दा करार दिए गो मर्दमानी अवामी और सियासी मुतालबा नतीजा ईशा करार जाता वरना ये ईशा हमारा ये उम्मीद ना बुझते कि मर्दमाना चीज़ों के रिलीफ दिया जी वाजा लेकिन एक सूबे अमा ये अमा CPEC के बुंजल अमा दमा का बनाए न गई ग्वादरा
आउदा मशीनरी मबी इवा बाज मजने परेशान कुन गपे के मारा मैं गौरा मशीनरी भी नेस्ते और आबी अमा सूरत जबकि गस्तगी साले सैलाब और आई पहलगी सैलाब में दुरुस्ता नहीं दी मैं मर्दुमंगा अमा सैलाबा ना मुश्तगा इन्ना है ना अमा सैलाब यादा गुड़ा आइए पद भी चुशी पे में जैसे सारी ये मेजर्स चेस कनक नबूतगा या मशीनरी या ई पे में तैयारी कनक नबूता गुहार मा चेत गुशे बगैर गिरेवगा मर्द में गिरा नो हिच हाल प्रश्न करता के पचे चम्मा नि गुमा अगर ये बेचारा वती मुल्क के हाल ये खैर बलोचिस्तान है पेसरा पसमानदा है कब तक ये मुल्क है ये बलाएं पंजाब हो ये बलाएं सिंध हो ये बलाएं खैबर पख्तूनख्वा ये सैलाब दौराना की शुमा हवाला जाता वाकईतन उदा ईशानी बेबसी ईशानी नाअहली ईशानी कमबख्ती दुनिया देमात जी वाजिश के अलावा मगिंदे जो कुमकी कारा रिलीफ आइए वास्ता भी जो गामगे चेस कनगे कनक बोगे आ भी लिमिटेड है इसे सर चीज गुशी और माओशी मती प्लेटफॉर्म है इस्तेमाल भी बेकनी और मर्दुमाना बोगोशी के ब्याह ग्वादर मर्दुमानी जो इस्ती कोमक का बेकनी और अमित जो बित का यानी इमदाद विदिए माँ बिल्कुल ये शुबे का हकीकत है कि हुकूमत फिक्र करने की जरूरत है माँ अल खिदमत फाउंडेशन ने मगा चे जमात इस्लामी ने मगा चे कि हुकूमत सारी माँ उदा रिलीफ कारारा शुरू करता गवादर था मैं रिलीफ टीम शुतगा उदा में तैयार है नारुश तो तैयार है खाना किसने मर्दुमानी तो का बाहर करने गया और बती मन्ना मेकर राहती का जनरेटर मन मेकर बुतगा आमा मुझ कुर्ता हमोदा बुरता कि हमें आपाना मर्दुम कश्गे इंतजाम आ रहा तो हुकूमत तो बहरहाल हुकूमत है तो पता मुल्क के रिलीफ इदारा है ना वहाँ अपील करें कि भाई ये वायदे मुतवज्जे पे गवादर ने मगा आई आफत है आई मर्दुम ओदा ये तकलीफ है तहाँ शुद्रा ये वादी दन्ना हाँ लोग जी वादे के असेंबली अल्फबरदारी मरागिश बुतगता गुड़ा मने याद है जिया लांगो साहब जो कि पीडीएम में सरू का तो गस्तगी सरकार है आइए गुशगामी बुता के मालूटे थे कि हर हेडक्वार्टर वेबनाइनी में हर जिले या हर शहर पीडीएम में लेकिन आप जो ऐसे कार या जो समरी आप पास नबूता ये पैमी कारानी सरच ये इचो डिले का कहती जबकि मैं गिंदगी के हर साल जो क्लाइमेट चेंज या दुरुस्त अच्छी गीश बलोचिस्तान ही असरअंदाज हो गई पर्चा जो हेड ऑफिस है या जो हेड क्वार्टर है आज सिर्फ फ़कत कोयटे है ऐसी ये देगा शहरानी तो कभी शुमा न समझी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसी हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस बेगलूटी बाद अहम में गप्पे की शुमा जाता कि कम अज कम गवादर कोयटा और एक किस्म शहर के उदा चुशिल क्राइसिस पेसरा गोस्तगा केचे खास तौर केचे शहरानी तहा हर वक्त केच कोर और मुख्तलिफ कोहानी आप के रिची के इदा वजन तबाही बर्बादी पैदा का ये 2010 2006 माह जिंदगाई के बाजे नंदा सैलाबत का तकलीफ बुतगा मर्दुम तो ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि एक इसमें शहरानी तोका की उदा ये खतरा मौजूद है वायदे की एक फाल शोबा किससे उदा मौजूद भी बले कस चुस्पत न का और एहतसाब इदारा नीस्ते फंड का फंड वरक बा कहीं जिसका नु ईशानी जिम्मेदारा ना करी ये फंड के अतकत न शुमा आया सामान जुड़ता शुमा सेंटर बनाइन तक शुमा तामीर कुता शुमा एम्बुलेंस जुड़ता जिगे सामान शुमा कस चुस्पत न कायदा जी बाज मिन्नतवार वजह मौलाना अब्दुल हक हाशमी साहब शुमगा पोतरानिश को था ये तनकीद को था ये गोशी के जो पीडीएम में आइए कारकर्दगी इच्छो तसल्ली बख्श नहीं अलबत्ता ई दिगे फाउंडेशंस वगैरह जो इससे आबी इमदादी कार्रवाई या 10 घंटा बलूचिस्तान तहा जो ग्वादर शहर है ग्वादर ज़िले अवदा कुदरती आफात छी बाज दो चारे यामा छी और माँ दुरुस्त नबायदी के माँ इमदादी काराना जो इससे वती हिस्से दी और इसे ची सारिया भी मत जिससे कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शहराना या जो जलजिला भी कुदरती आफातियत का हौर हारा भी गुड़दरो महलूक का भी वती हिस्सा जैसे मान को था और वती मुल्क के मर्दम ग्वार बरातानी हमको पगा उश्ताते कि अन्नू भी ग्वादर मर्दमाना में दुरुस्तानी ज़रूरत है गुले चारुका में प्रोग्राम में द टाइम बुता हलास नु बनवती होस्ट मोमल ज़ैनब भी दी इजाज़त अल्लाह में आ रही।